हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न स्टॉक मार्केट। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी प्रेस कीजिए। जो आने वाली नोटिफिकेशन आएंगी आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगी। और हमने जो कल बैंक निफ्टी में कल एनालिसिस किए थे उसके टारगेट भी अच्छे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि इंट्राडे में कैसा काम किया जाए। जो बिगनर्स है या इंट्राडे में जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हैं, प्रॉफिट कम होता है और लॉस रहते हैं, जो माइंडसेट है तो किस में काम किया जाए, इंट्राडे में कैसा काम किया जाए। तो वो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कि मैं फॉलो करता हूँ खुद। इसमें कैसा है, जैसे कि आप मान लो बिगनर्स हैं या कोई भी इंट्राडे में लॉस करते हैं, तो आपको अगर आप बिगनर्स है तो आपको छोटे से स्टॉक है जैसे कि अशोक लेलैंड है, कोल इंडिया है, जो छोटे मोटे यानी 3 से 4 रुपये या 5 रुपये जो डेली मूवमेंट रहता है उसमें आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि उसमें 3 से 4 रुपये का ये रहता है। अगर आप मान के चलिए 100 का लॉट भी लेते हैं, 100 क्वांटिटी भी लेते हैं, तो उसमें आपका क्या होगा, 3 से 4 रुपये भी आपका इधर या उधर प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। तो 3 या 400 रुपये आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वोलेटाइल कम रहती है ये स्टॉक में। कोल इंडिया हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, जो कि अदर कोई स्टॉक है या 3 से 4 या 5 रुपये के अंदर डेली का मूवमेंट रहता है, उसमें आप ट्रेड कीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इसमें वोलेटिलिटी आपको ये कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप बिगनर्स हैं या कोई भी हो तो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक में आपको या कोल इंडिया जैसे स्टॉक में आपको डेली जो 3 से 4 रुपये रहता है उसमें ट्रेड कीजिए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंक, ICICI बैंक, इसमें मूवमेंट आपका ज़्यादा रहता है 10 से 15 रुपये का डेली का। तो उसमें कैसा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और 10 से 15 रुपये होने के बावजूद वो स्टॉप लॉस वगैरह जो लगाते हैं तो उसमें वो स्टॉप लॉस हिट होता है और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। तो आप बिगिनर्स है तो आपको 3 से 4 रुपये के जो भी स्टॉक है उसको पकड़े। सेकंड जो टिप्स है, इसमें आपको एक ही स्टॉक को पकड़ना है, एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा। आप स्टार्टिंग में एक स्टॉक पकड़ के चल सकते हैं या 2 स्टॉक। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप आज एक स्टॉक पकड़ते, जैसे मान लो अशोक लेलैंड है या दूसरा और कोई स्टॉक है, और 1-2 दिन में उसमें लॉस हो जाता है, तो आप दूसरे स्टॉक के ऊपर फोकस कर दो, उसके फिर 1-2 दिन में उस दूसरे स्टॉक के ऊपर। ऐसा ना करते हुए आपको कंसिस्टेंसी एक ही स्टॉक पे आपको कवर करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 10 से 15 दिन आपको उसको एक ही स्टॉक को आपको वॉच करना चाहिए। ठीक है, वॉच करने के बाद आपको उसकी चाल पता चल जाएंगी, वो उसका ट्रेंड क्या है, फॉलो क्या है, कैसा वो कब कब मूवमेंट देता है और क्या क्या है, उसमें आपको कुछ सारी चीज़ें पता चल जाएगी उसमें। और सेकंड बात है उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकालते जाइए। आपको सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो 1 आवर की कैंडल आपको उसमें लगानी चाहिए। उसका सपोर्ट और पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो दोनों लो दिखा रहा है ये 140 के आसपास ये सपोर्ट है, और इसमें रेजिस्टेंस बन के आ रहा है एक सेकंड वाला जो 149 के आसपास। ठीक है, और जो ये हाई है ये 152 के, ये रेजिस्टेंस हो गए ऊपर के, और आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि देख लो आप ये, ठीक है, ये पीछे में चले जाओगे आप तो इसमें ये सपोर्ट मिल जाएगा आपको। ये सपोर्ट हो गया आपका 145-140 के आसपास। ठीक है, तो ऐसा ये 1 आवर के कैंडल लगाइए, उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको तो पता ही होगा, उसमें फिर आपको ट्रेंड भी पता चल जाएगा, फिर सपोर्ट कहाँ से वो सपोर्ट लेता और कहाँ से वो रेजिस्टेंस घूम गया था, उसमें आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, छोटे स्टॉक ले दो आप स्टार्टिंग में। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सिर्फ 3 से 4 रुपये या 4 से 5 रुपये के जो डेली मूवमेंट वाले स्टॉक है उसमें आपको स्टॉक ये पकड़ना चाहिए। आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, लॉस भी नहीं ज़्यादा नहीं होगा, और आपका अच्छा खासा हाथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसमें आपका एक्सपर्ट बन जाते हो 15 दिन या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो उसमें आप फिर 10 रुपये के 8 रुपये, 10 रुपये जो भी स्टॉक है उसमें आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड जो स्टेप है, आपको अगर मान के चलो आप इंट्राडे में काम करना है। ठीक है, ये 1 आवर का कैंडल आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए निकल लिया, 1 आवर का कैंडल पैटर्न। फिर आपको इंट्राडे में काम करना है डेली, तो 3 से 5 मिनट का कैंडल आपको लगाना है उसमें भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, और कुछ न्यूज आती है या कुछ है उसका ट्रेंड क्या है तो वो भी आपको फॉलो करना है। ठीक है,
उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट आपको करना ठीक है, बराबर लगाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एक ही स्टॉप पकड़ना चाहिए। और पैटर्न है उसमें, पैटर्न भी आपको फॉलो करना चाहिए उसमें, जैसे कि कप पैटर्न है एंड शेड होल्ड, डब्ल्यू पैटर्न है या एम पैटर्न है या कप पैटर्न है या शे होल्डर है, ये पैटर्न है, तो वो भी आपको पैटर्न देखना चाहिए और ट्रेंड फॉलो करने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गए आज के इंट्राडेज के टिप्स, आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। इसमें आपका अगर हाथ अच्छे से बैठ जाता है तो आप इंट्राडे अच्छे से अच्छा आपका उसमें पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं और एक बार कवर कर देता हूँ टॉपिक कि क्या क्या करना चाहिए इंट्राडे में। डेली बेसिस पे आपको एक ही स्टॉप पकड़ना चाहिए, ना कि दो चार दिन एक स्टॉप पकड़ लिया फिर 2-4 दिन बाद आपको दूसरे स्टॉक पे चले, ऐसा कभी भी नहीं करना है। सिर्फ आपको अगर बिगनर्स हो या कोई भी आप इंट्राडे में काम करते हो तो कोई भी एक स्टॉक पकड़ के चलिए, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालिए 1 आवर के कैंडल में, और ठीक है, सेकंड हो गया ये। और तीसरा पॉइंट है उसमें इंट्राडे में 3 मिनट या 5 मिनट का आपको कैंडल पैटर्न चार्ट लगाना है, उसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट वो भी आपको उसमें प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है, ठीक है। और इसमें आपको चौथा पॉइंट है इसमें आपका पैटर्न यानी ट्रेंड फॉलो करना है उसमें, ठीक है। ट्रेंड फॉलो करना है, पैटर्न भी देखना है, आपको ये सारी चीज़ें देखना है, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए और अपने